नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रेलवे ग्रुप डी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराने जा रहा हूं। जी हां, रेलवे ग्रुप डी में अक्सर जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन को कवर कराने जा रहा हूं। तो इस क्वेश्चंस को करने के बाद आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आखिर कितने सवालों के जवाब आपने सही सही दिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं कि एक वयस्क मानव शरीर में जल का लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर में जल का लगभग कितना प्रतिशत होता है, यानी कि मानव शरीर में जल कितना होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 65% होता है। ऑप्शन सी 65% होता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन बी दिए गए ऑप्शन में ऑक्सीजन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्टेपिज, जो कि कान में पाया जाता है और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। वही सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वह फीमर होती है। जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वह फीमर होती है, जिसको कि हम जांघ की हड्डी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत का नाम बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, वह भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो दिए गए ऑप्शन में आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में कुल कितने जोड़े पसलियां होती है, तो आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा कुल 12 जोड़े पसलियां होती है, यानी कि कुल मिलाकर 24 पसलियां होती है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में खाली स्थान होता है या फिर क्या होता है। तो जो हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनका जो खून होता है वह बंद नहीं होता है। जी हाँ, अगर उसका कट लग जाता है तो खून का जो बहना होता है वह बंद नहीं होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी, हीमोफीलिया रोग में खून का बहना बंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है। आखिर आर्थोप्लास्टी में क्या किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि जिसका कूल्हा का जो जोड़ होता है वह घिस जाता है, जिसके कारण वह अच्छे से नहीं काम करता है। तो इसमें जो स्टील या फिर कोई पदार्थ से बना चीज़ रहता है उसको यहाँ पर लगा दिया जाता है। उसी को यहाँ पर कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन कहा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। आखिर पुराना जीव कौन सा है जो कि पृथ्वी पर सबसे पुराना माना जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा नील हरित शैवाल, जो कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव माना जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विटीकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है। आखिर विटीकल्चर में क्या होता है, आखिर किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा अंगूर की खेती की जाती है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। आखिर मानव शरीर में जो पाचन का कार्य होता है वह किस अंग में समाप्त होता है या फिर संपन्न होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऊंट का कुबर किसका बना होता है। आखिर जो ऊंट का कुबर होता है वह किस चीज़ का बना होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा वस्य से बना होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दूसरी बार विकसित होते हैं। तो दूसरी बार यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा कुल 20 जो दांत हैं वह दूसरी बार विकसित होते हैं, 20 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो कोशिका का यातायात प्रबंधक किसको कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा गाल्जिकाय को, क्योंकि जो कोशिका को जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है वह गाल्जिकाय ही कोशिका को पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ पर होती है, तो वह जबड़े में होती है। ऑप्शन डी, जबड़े में होती है।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था या फिर किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछा गया है, तो प्रयोग में लेमार्क और ट्रेवीरेनस हो जाएगा। वही अगर जीव विज्ञान का जनक का नाम पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, आखिर जीव विज्ञान का जनक कौन था। तो इसका जवाब हो जाएगा अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि पेस मेकर का कार्य क्या है। आखिर पेस मेकर का क्या कार्य है, तो आपको बताना है। तो पेस मेकर जो कि एक यंत्र की तरह काम करता है और जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, क्योंकि जो पेस मेकर है एक या उपयंत्र है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा एमिनो एसिड में बदल जाते हैं, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो जो लार होती है वह किसके पाचन में सहयोगकारी होती है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्टार्च में, जो कि स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। लेकिन यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट अगर सही कर दीजिएगा तो आपका जवाब यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी के अंदर स्टार्च होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और अगर पूछा जाता है कि लार निम्नलिखित में किसके पाचन में सहयोग होती है, तो इसका जवाब स्टार्च बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एंजाइम मूलतः है। तो एंजाइम क्या है, तो एंजाइम प्रोटीन है, ऑप्शन ए प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका का नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी जीवित कोशिका मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों जोड़ों की संख्या है, तो कितनी है। तो इसका जवाब हो जाएगा 22 है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। आखिर रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा किडनी में होता है, ऑप्शन ए किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में पित्त का उत्पादन कौन सा अंग में होता है। तो पित्त का उत्पादन कौन सा अंग में होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत में होता है, जो कि पाचन में सहायक करता है। तो पित्त का उत्पादन होता है वह भोजन को पचाने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि रेशम उद्योग को कहते हैं। आखिर रेशम उद्योग को क्या कहते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा सेरीकल्चर कहते हैं, ऑप्शन ए सेरीकल्चर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। आखिर 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा मेढक में होता है, मेढक में होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर की ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आखिर मानव शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथियों में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि को जानते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो कि स्त्रीलिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस पोषक तत्व से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो जी हाँ, विटामिन से हमें किसी भी प्रकार का ऊर्जा उत्पादन नहीं होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रातःकालीन धूप से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। आखिर धूप पर रहने से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो इसका जवाब हो जाएगा विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा यकृत, यकृत जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि मछली की यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। आखिर कौन सा विटामिन पाया जाता है मछली के यकृत के तेल में। तो इसका जवाब हो जाएगा विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन डी भी पाया जाता है। तो ऐसे में उपयुक्त दोनों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है। आखिर भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है तो कौन सा कोशिका के भाग में होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बच्चों में BCG का टीका किसके रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है। आखिर BCG का टीका क्यों लगाया जाता है। तो टीबी बीमारी ना हो इसी के कारण लगाया जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम कैलोरी होती है। तो सबसे अधिक मात्रा में किसमें कैलोरी पाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा वसा में पाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कार्य की इकाई क्या है।
आखिर कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा जूल हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो ऊर्जा का इकाई क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा की भी इकाई जूल हो जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। आखिर इंसुलिन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय से होता है, अग्नाशय से होता है। लेकिन आपको बता दूं कि अग्नाशय के अंदर बहुत सारी कोशिकाओं का समूह होता है और उस कोशिकाओं का समूह को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं और यहीं पर इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? आखिर जो कीट होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहेंगे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। आखिर दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा रेनिन, रेनिन। यानी कि जो बच्चा होता है उसमें रेनिन पाया जाता है और वयस्क में रेनिन नहीं पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रेनिन कहाँ पाया जाता है और किस में पाया जाता है और इसका यूज क्या है। तो इसका यूज यह है कि यह भोजन को पचा देता है, जो दूध होता है उसको पचा देता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वह क्या पिएंगे? वो दूध ही पीते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो हमारे शरीर का अधिकतम भार किस चीज़ का बना है? तो इसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो देखते हैं कि पहला सवाल में पूछा गया कि ऑक्सीजन है। आखिर ऑक्सीजन क्या है? तो यहाँ पर देखते हैं दिए हुए ऑप्शन में ऑक्सीजन जो कि वसा नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, एंजाइम भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है। तो फिर ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक गैस है। अगर गैस ऑप्शन दिया रहता तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किस चीज़ से बने होते हैं? तो जो हमारे शरीर में हड्डी होती है और दांत होती है वो किस चीज़ से बने होते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? आखिर जो हार्मोन शब्द का नाम किसने रखा था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने रखा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यही पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा अरस्तु को कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन में पूछा गया कि भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया होगा। और अपघटन में क्या होता है? तो जो भोजन का बड़ा बड़ा अणु होता है वह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जो कि एंजाइम होता है उसकी मदद से भोजन का जो अणु होता है वह छोटे छोटे टुकड़े में बदल जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है? तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन हो जाएगा जिसमें कि उच्च मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा यूरिया में पाया जाता है। ऑप्शन ए यूरिया में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सूर्य की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन तैयार करते हैं। तो यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है या फिर कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि फेफड़ा का आकार होता है। तो फेफड़ा का आकार कैसा होता है? तो जो फेफड़ा होता है उसका आकार शंक्वाकार होता है, यानी कि शंकु के समान होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी सैन्यता अधिक है? तो यहाँ पर सैन्यता का मतलब क्या होता है? तो सैन्यता का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी गाढ़ा होता है और आसानी से नहीं बहता है, तो उसको हम सैन्यता कहते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन सी शहद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि काफ़ी गाढ़ा होता है और आसानी से नहीं बहता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? आखिर उपचयन और जो अपचयन अभिक्रिया होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन बी रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधे जो होते हैं वह गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा रंध्र के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन बी रंध्र के माध्यम से करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है या फिर फूलों का अध्ययन कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन सी एंथोलॉजी कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा टार्टिक अम्ल होता है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि फोटो में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है। आखिर जो फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो किस प्रक्रिया द्वारा? आखिर जो पौधे होते हैं जब उनमें आवश्यकता से अधिक जल हो जाते हैं तो किसके द्वारा वह बाहर निकालते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन है। तो मैं बार बार ट्रिक बताया हूँ कि जल में घुलनशील विटामिन को कैसे याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है कि KEDA कीड़ा, यह किस में घुलता है? तो यह वसा में घुलता है। यानी कि जो कीड़ा, याद रखिएगा, जो कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए जो कि वसा में घुलनशील होता है, वह जल में विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील होता है। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा स्टेपिज। और स्टेपिज कहाँ पर रहता है? तो यह कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत माना जाता है। तो आपको बताना कि आखिर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आखिर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आंवला। अगर आपको विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको आंवला खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। तो किसको जानते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है। आखिर किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? तो उसका खून का जो बहना है वह बंद नहीं होता है, लगातार खून बहते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक क्या होता है। आखिर शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टिक किसको कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन को आर्थोप्लास्टिक के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है? तो इसमें यह होता है कि मान लीजिए कि आपका कूल्हा घिस जाता है तो उसमें स्टील या फिर कोई पदार्थ लगा दिया जाता है जिससे कि वहाँ पर जो कूल्हा है वह फिर से काम करना शुरू कर दे। तो इसी को यहाँ पर आर्थोप्लास्टिक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि विटीकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है। तो विटीकल्चर में अंगूरों की खेती किया जाता है, अंगूरों का उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो जो हम खाते हैं वह सबसे अधिक मात्रा में किस अंग में पचता है। तो इसका जवाब हो जाएगा छोटी आंत में पचता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दूसरी बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के कितने दांत ऐसे हैं जो कि दोबारा से जन्म लेते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा 20 दांत जो कि दोबारा से जन्म लेते हैं। वही जो 12 दांत होते हैं वह अस्थायी दांत होते हैं। अस्थायी दांत होते हैं यानी कि केवल एक बार ही जन्म लेते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो किसको कोशिका का यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा गाल्जिकाय को, ऑप्शन बी गाल्जिकाय को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है। तो कहाँ पर होती है? तो जबड़ा होता है। तो जबड़ा जो होता है वह सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था या फिर किसने किया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रयोग पूछा गया है तो ऐसे में क्या जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने किया था। लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर अरस्तु जो है, जो अरस्तु यहाँ पर है वह जीव विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है या फिर फेमस है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पेसमेकर का क्या कार्य है। तो पेसमेकर का काम क्या है? तो इसका काम है दिल की धड़कन को नियंत्रित करना। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होता है वह किस पदार्थ में बदल जाता है। तो यह एमिनो एसिड में बदल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है, प्रोटीन जो कि एमिनो एसिड में बदलता है।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो जो लार होती है वह किसके पाचन में सहयोग करती है, तो इसका जवाब हो जाएगा स्टार्च के। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट नहीं टिक करना है, क्योंकि जो सटीक आंसर निकलता है वह स्टार्च निकलता है। तो ऐसे में ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट करके हमें बताइएगा कि आखिर आपने कितने सवालों के सही सही जवाब दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।